ये सवाल नीट 2025 में आया हुआ है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने इस सवाल में कहा था कि हमारे पास 3 रॉड का कॉम्बिनेशन है और कंडक्टिविटी थर्मल आपको दी गई है सवाल में 2K है, K है और 2K है। सेम डायमेंशन है तीनों रॉड की। टेम्परेचर मेंटेन्ड है, एक एंड पर 3T है और एक एंड पर T है। इस जंक्शन का टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है और उन्होंने हमसे यही सवाल में पूछा है कि T1 और T2 की वैल्यू को बताइए। देखिए सवाल इजी है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट करने में, बट आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप हीट रेजिस्टेंस लिखिए। हीट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपको पता है हीट रेजिस्टेंस RH इक्वल टू क्या होता है, L/K। तो लिख लेते हैं सबका। पहले का क्या लिखेंगे, L/2KA, दूसरे का L/KA, तीसरे का L/2K। इसको मैं सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं मानता हूँ कि L/2A इज इक्वल टू R। तो ये भी क्या हो गया बेटा, R, और ये कितना हो गया 2R। ये R के टर्म्स में मैंने रेजिस्टेंस को लिख लिया है। जब आप पढ़ते हैं क्लास में तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप हीट रेजिस्टेंस R के टर्म्स में लिखते हो। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो काम आप करंट में करते हो वही काम आप यहाँ कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, R नेट। तो हीट रेजिस्टेंस जो नेट आएगा इस रॉड का वो कितना आएगा, R प्लस 2R प्लस R। तो R प्लस 2R प्लस R विच इज इक्वल टू 4R। और हम हीट करंट निकालते हैं, मानते हैं इसमें कितनी करंट जा रही है, हीट रेडिएशन कितनी जा रही है, IH। एक्चुअली जो मेथड है ये करंट के पैरेलल मेथड यूज़ किया जाता है, तो हमारा सवाल आसानी से हो जाता है। वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। तो हीट करंट इज इक्वल टू, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस। तो एंड्स के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 3T माइनस T का है और हीट रेजिस्टेंस 4R का है। तो मेरे ख्याल से ये आ गया 2T/4R इज इक्वल टू T/2R। ये हमारा आ गया हीट करंट। अब हीट करंट का हम यूज़ करेंगे और T1 और T2 मिल जाएगा। जैसे देखिए पहली रॉड देखिए, पहली रॉड की कंडक्टिविटी 2K है, उसका रेजिस्टेंस R है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ V बराबर IR। I उसमें कितनी हीट करंट बह रही है, V, वहाँ वोल्टेज डिफरेंस होता है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस। तो पहली रॉड के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 3T माइनस T1 इज इक्वल टू, इसमें कितनी करंट जा रही है IH के बराबर विच इज इक्वल टू T/2R और उसका रेजिस्टेंस कितना है इनटू R। R से R क्या हो गया बेटा कैंसिल। तो 3T इज माइनस, तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये T/2 हो जाएगा इज इक्वल टू T1 हो जाएगा। 6, ये कितना आ गया बेटा जी 5T/2 इज इक्वल टू T1। एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा हमें T2 चाहिए, तो T2 के लिए अपन क्या करेंगे, देखो T2 के लिए मैं तीसरी रॉड यूज़ कर लेता हूँ। हीट करंट सेम ही है, V बराबर IR अप्लाई करिए। तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, T2 माइनस T। तो मैंने लिखा T2 माइनस T इज इक्वल टू, हीट करंट कितनी है IH विच इज इक्वल टू T/2R और जो हीट रेजिस्टेंस है उसका वो है इनटू R। तो R से R कैंसिल हो गया, यहाँ बचा T। तो T2 बराबर क्या आ गया, तो आप देखोगे T/2 प्लस T विच इज इक्वल टू 3T/2। उन्होंने हमसे T1/T2 का रेशियो पूछा हुआ था, आइए निकाल लेते हैं। तो T1/T2 इज इक्वल टू, T1 कितना है 5T/2, T2 कितना है 3T/2, T/2 से T/2 चला गया, कितना आ गया 5/3। तो हमारा आंसर क्या होगा 5/3।